नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सैनी आपके बीच में फिर एक बार अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर हाजिर हूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मानचित्र में पूर्वी तट के बंदरगाह की स्थिति फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में दी गई। इनको पहचान कर नीचे दिए गए सही क्रम को चुनिए। दोस्तों, ये पूर्वी तट के बंदरगाह है। ऑप्शन में ये जो बंदरगाह के नाम दिए गए हैं, इसमें आपको सही चुनना है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है वो है बी नंबर का, तूतीकोरन। तूतीकोरन नंबर 1 पे मैं बिंदी लगा रहा हूँ। ये बिंदी, ये तूतीकोरन बंदरगाह है, ये तमिलनाडु में। और दूसरा ये है चेन्नई, चेन्नई भी तमिलनाडु में। और तीसरा है मछलीपट्टनम और चौथा विशाखापट्टनम। ये पट्टनम जो शब्द है आंध्र प्रदेश का, दोनों आंध्र प्रदेश के बंदरगाह है, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम। इनका क्रम है, नीचे से ऊपर के लिए पूछ रहे हैं। तूतीकोरन, चेन्नई, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम। ठीक है दोस्तों, आपकी बात समझ में आ गई होगी। बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सी नदियां अरुणाचल प्रदेश में होकर बहती हैं? दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में ये भारत है, और भारत का ये बिंदी लगाई है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ पूछ रहा है। तो ब्रह्मपुत्र में अरुणाचल प्रदेश में 2 नदियाँ मिलती हैं। कौन सी हैं? लोहित और सुबनसिरी। लोहित सुबनसिरी, ये बराक नदी नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश में वो बहती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की नदियाँ हैं कौन सी? लोहित और सुबनसिरी। बराक नदी दोस्तों मणिपुर में से उद्गम होता है और नागालैंड में बहते हुए असम में और कहाँ चली जाती है? हमारी बांग्लादेश में, बराक नदी। और बराक नदी वही बराक नदी है जिस पे NW6 राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6 बराक नदी पर विकसित किया गया, लखीमपुर से भंगा तक। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागा, द्रविड़, बेसर हैं क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन है भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह। दूसरा ऑप्शन है 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ और भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। दोस्तों, इसका उत्तर है सी, ये मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियाँ है। ये नागर है, द्रविड़ है, बेसर है। ये 3 शैली है दोस्तों, बेसर, नागर, द्रविड़ शैली, मंदिर निर्माण की 3 शैली है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित से प्रवाल भित्तियाँ। दोस्तों, प्रवाल भित्तियाँ भारत में कहाँ हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और मन्नार की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार। और प्रवाल भित्ति जो विश्व की सबसे बड़ी है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पूर्वी तट पर। और भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्ति है। इसके 2 ऑप्शन सही हैं, ए और सी। नीचे ऑप्शन और आते हैं, ए और बी गलत, ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए और सी सही है, ए बी सी सही है। ऐसे ऑप्शन है दोस्तों, इसमें जगह नहीं, इसलिए इसको मैंने ऐसे ही सेट कर दिया है। और बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 10 अंश, 10 डिग्री या अंश बोल लो, जलमार्ग द्वारा अलग किया जाता है। दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ये भारत है। और भारत में दोस्तों ये है मालदीव, ये है मिनिकॉय और ये है लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार और ये तो अंडमान है और ये निकोबार है। ठीक है दोस्तों, तो 8 डिग्री चैनल तो यहाँ है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, और 9 डिग्री यहाँ है मिनिकॉय और ये लक्षद्वीप, ये 9 डिग्री चैनल है। और ये निकोबार है नीचे और ऊपर अंडमान है, तो यहाँ 10 डिग्री चैनल है। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह 10 डिग्री चैनल है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ निम्न में से कौन सी हैं? लोहित, कामेंग और दिबांग। ये दिबांग है दोस्तों, ये तीनों ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों, ये तीनों ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, दिबांग, कामेंग और लोहित। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, टर्की किन के मध्य? टर्की जो देश है, ये पीले कलर में टर्की हो रहा है। देखो, ये तो है भूमध्य सागर और ये काला सागर। तो किस सागर के मध्य है? भूमध्य सागर और काला सागर।
और ये लाल सागर, और ये सोज नहर भूमध्य सागर लाल सागर जोड़ दिए। टर्की छोटा सा देश है और काला सागर भूमध्य सागर के बीच में स्थित है टर्की। ये एशिया और यूरोप महाद्वीप की सीमा पे, बॉर्डर पे टर्की देश। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आलियार, ईसापुर, कांग स्वाति के नाम से जाने वाले स्थानों में क्या आम है? इसमें क्या है, ये एक क्या चीज़ है? हाल ही में यूरेनियम की खोज की, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, भूमिगत गुफा प्रणाली और जल जलाशय। तो क्या है दोस्तों, ये तीनों हैं, ये बांधों के नाम है। आलियार, ईसापुर, कांग स्वाति के नाम से जलाशय है, जल जलाशय बांध हैं अलग अलग स्थानों पर। ये तीनों क्या है? जल जलाशय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में कलारीपट्टू क्या है? ये आपको मानचित्र दिख रहा है, मेरा मार्कर चल रहा है कलारीपट्टू, इसमें दिख रहा है आपको युद्ध सा लड़ रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है? तो ऑप्शन में ये सब मत का प्राचीन भक्त पंथ अभी भी दक्षिण भारत के हिस्सों में प्रचलित है। ये कांसे और पीतल के, ये कांसे और पीतल के काम की एक प्राचीन शैली जो अभी भी कोरोमंडल क्षेत्र के दक्षिण हिस्से में पाई जाती है। यह नाटका का एक प्राचीन रूप है। मालाबार के उत्तरी हिस्से में एक जीवंत परंपरा है। अगला ऑप्शन ये एक प्राचीन मार्शल कला, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। दोस्तों आप चित्र में दिख रहा है, तो ये इसका जो सही उत्तर है वो डी है। ये एक मार्शल कला, मार्शल का मतलब होता है युद्ध, और ये युद्ध कला है। और ये केरल राज्य का बहुत तगड़ा अच्छा लोक नाट्य है, यानी उसकी मार्शल कला है केरल राज्य में। इसके बहुत फोटो हैं, ऐसी युद्ध कला सीखते हैं इसमें। ये मार्शल कला, इसका डी नंबर का ऑप्शन सही है। कलारीपट्टू का संबंध किससे, कैसे क्या मिला दो? केरल, केरल है इसका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। ये क्रम डाल रखा है, मेरा मार्कर चल रहा है 1 2 3 4, और ये इंदिरा गांधी नहर INGP लिखा है। ये इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना है। तो इसमें कौन कौन सी लिफ्ट नहर, इसका जो उत्तर मैंने पहले से ही डार्क कर रखा है, ये येलो कलर में, इसका उत्तर सही है। जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, कुंवर सिंह लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। तो सबसे पहले किसी देवता की जय बोलते हैं, तो जयनारायण व्यास। जय बोलते हैं तो बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। फिर कुंवर साहब आते हैं और फिर चौधरी साहब बन जाते हैं। ठीक है, तो जय, डॉक्टर साहब और कुंवर आ जाते हैं और फिर चौधरी बन जाते हैं। ठीक है, ये नीचे से ऊपर की ओर जो क्रम दे रखा है लिफ्ट नहरों का, ये RS का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके बीच में बहुत अच्छे प्रश्नों का शेयर किए। थैंक यू, धन्यवाद।